Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to study about optimism. First part I have already done. This is the second part of the Unit 10, Block 3, MPCE 046. That is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. अभी तक हमने ये पढ़ा था ऑप्टिमिज्म के टाइप. आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड बाकी और जो सेक्शंस है जहाँ पे हम इसके बेनिफिट्स एंड क्या लॉसेस हैं, लिमिटेशंस, वो भी हम करने वाले हैं. सो कैसे ऑप्टिमिज्म डेवलप कैसे होता है, ये क्या जादू होता है या क्या होता है? सो इनका जो हमारी रिसर्चेज हुई हैं अभी तक, उसमें ये पता चला है कि जो पेरेंट्स होते हैं या हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उससे हम इंस्पायर होते हैं. सो पेरेंटल सोशलाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन पेरेंट्स सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म डेवलप करने के लिए. सो वो हमारे लिए रोल मॉडल की तरह काम कर सकते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को रीइंफोर्स करने का काम कर सकते हैं. सो जो स्टडी हुई अभी तक उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर पेरेंटल मेंटल हेल्थ जो है वो एक बड़ा फैक्टर होती है जो हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, यानी कि उन बच्चों में ऑप्टिमिस्टिक होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं जिनके पेरेंट्स में की मेंटल हेल्थ डिटरमिन्ड अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है. एंड जिन फैमिलीज़ में पेरेंट्स डिप्रेशन का शिकार होते हैं वहाँ पे ये ऑप्टिमिज्म डेवलप होना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है. सो ऑप्टिमिस्ट्स जो होते हैं वो उन फैमिली से जनरली बिलोंग करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं और उन्होंने एग्जाम्पल शो किया है. एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है उन पेरेंट्स की, एंड गुड रोल मॉडल्स है. सो आपने देखा होगा कोई सक्सेसफुल है तो उनके बच्चे भी सक्सेसफुल हो गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स में वो हार्डशिप्स को फेस करते हुए देखा है, सीखा है. तो जनरली जो लोग पेरेंट्स हैं, जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और पेरेंट्स हैं, सो प्लीज़ अपने बच्चों को पॉजिटिव स्टोरीज सुनाएं अपने बचपन की, अपने किसी रिलेटिव की, सो दैट वो जब वो स्टोरीज सुनते हैं या आपको फाइट बैक करते हुए देखते हैं तो वो आपसे सीखते हैं एंड दे बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक. वो पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं. तो जो बच्चे ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ट्रॉमा या फिर स्ट्रगल देखा है, वो अगर ये ऑप्टिमिज्म डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को रिजिलियंट होते हुए देखा है, हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हुए देखा है. सो अपने स्ट्रगल्स की कहानियाँ और कैसे आप सक्सेसफुल हुए वो बताना बहुत ज़रूरी होता है. सो पेरेंट्स ने ऐसी सिचुएशन में जब देखा, पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो कैसे स्ट्रेसर से कोप अप कर सकें और जो भी पॉजिटिव वे में चैलेंजेस को हैंडल कर सकें, और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को कैसे रीइंफोर्स करना है, कैसे परसीवरेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा सकती हैं. पेरेंट्स को देखते हुए बच्चे सीख जाते हैं. पेसिमिस्ट वो उन फैमिली से आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स या तो कंप्लेनिंग रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म को फॉलो करते हैं, या उन्होंने बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया है, या वो खुद पेरेंट्स डिप्रेस्ड रहे हैं और उनकी जो स्टाइल हुई है, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, वो पेसिमिस्टिक हुई है. उनके बच्चे पेसिमिस्ट होते हैं. या फिर उन बच्चों ने अगर चाइल्ड अब्यूज़ या रिजेक्शन फेस किया है तो वैसे लोग भी पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को कैरी करते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं. नाउ बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्ट होने का क्या फ़ायदे भी होते हैं? सो येस, ऑफ कोर्स होते हैं. बहुत सारे यूज़फुल कंसिक्वेंसेस होते हैं अगर आप पॉजिटिव है. मेंटल हेल्थ से लेके हेल्दी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग से लेके आपकी जो एजिंग के साथ जैसी परफॉर्मेंस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिव होने का. सो रिसर्चर्स ने बताया है कि पीपल जो पॉजिटिव बिलीफ कैरी करते हैं वो डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में कैपेबल होते हैं. ठीक है. एंड उनके जो पॉजिटिव परसेप्शंस होते हैं हर एक पर्सनल एट्रीब्यूट्स में वो देखे गए हैं. एंड देन उनके फ्यूचर के बारे में अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं देन ऑप्टिमिस्टिक या डाउटफुल लोगों से. ऐसा ब्राउन एंड मार्शल की स्टडी में पता चला है. तो 3 चीज़ें पता चली हैं. क्या क्या? कि वो अपने डिज़ायर को अचीव करने में कैपेबल होते हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें. सेकंड, वो पॉजिटिवली परसीव करते हैं कोई भी सिचुएशन होती है. थर्ड, वो अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव होते हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, डाउटफुल नहीं होते हैं ना पेसिमिस्ट के कंपैरिजन में.
ना ऑप्टिमिज्म एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रिसर्च हुई थी, जिसमें क्योंकि हम बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में ऑप्टिमिज्म का क्या रोल है वो इन्होंने यहाँ पे बताया। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जो मैंने फ़िल्टर किया है। सो इन्होंने ये पता चला डिफ़िकल्ट टास्क कंडीशन में वो स्टूडेंट्स जो थे, जो हाई और मॉडरेटली हाई एक्सपेक्टेंसीज थी उनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया एकेडमिकली देन जिनकी लो एक्सपेक्टेंसीज थी। मतलब वो बच्चे जो ये बोलते कि टेस्ट तो मेरा अच्छा जाएगा करके जो बोलते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। और जो ये बोलते हैं यार मुझे तो शक है मेरा टेस्ट पता नहीं कैसे जाएगा, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते हैं कंपैरेटिवली, ऐसा स्टडी कहती है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे भी बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मिली है ऑप्टिमिज्म, मोटिवेशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में। और फाइंडिंग्स में ये भी पता चला है कि पर्सनालिटी ट्रेट में अगर ऑप्टिमिज्म को डेवलप कर दिया जाए तो ह्यूमन परफॉर्मेंस में भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले हैं। पॉजिटिव ओरिएंटेशन अगर कॉलेज स्टूडेंट्स में भी देखा गया है, जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स थे उसमें भी इफेक्ट देखा है कि अगर ऑप्टिमिस्टिक ओरिएंटेशन हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमिज्म जो होता है ये एक फेवरेबल पर्सनालिटी डायमेंशन है जो हमारे मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से हम एडजस्ट होते हैं उस पर भी करता है, इवन स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि हम एकेडमिक का पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। ऑप्टिमिज्म फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करें तो इसमें भी ऑप्टिमिस्टिक होने का बहुत फ़ायदा है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है ऑप्टिमिज्म का हमारी वेलबींग और हेल्थ के ऊपर। स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिला है स्टडीज़ में कि ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो हेल्दियर होते हैं देन पेसिमिस्ट से। सो स्ट्रॉन्ग लिंक मिला है ऑप्टिमिज्म एंड हेल्थ के बीच में। ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है, सेल्फ रेगुलेशन मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है। और ये भी बताता है कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने गोल्स पे, वो गोल भी सेट करते हैं एंड गोल पे फोकस भी रखते हैं एंड गोल अटेनमेंट करने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। और पेसिमिस्ट जो होते हैं वो गोल को अवॉइड करते हैं। जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो पेसिमिस्ट के कंपैरिजन में अपने बिहेवियर को मैनेज कर पाते हैं एंड प्रोएक्टिवली वर्क भी करते हैं हेल्दी रहने के लिए, जबकि पेसिमिस्ट में ऐसा नहीं देखा गया है। पेसिमिस्ट जो होते हैं वो टालम टोल का काम करते हैं, हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, बल्कि एंड जो ऑप्टिमिस्ट्स हैं वो अपने बिहेवियर को भी मैनेज कर लेते हैं एंड हेल्दी रहने के लिए पूरी कोशिश भी करते रहते हैं एंड अभी के अनडिजायर्ड गोल के ऊपर। सो आगे इन्होंने ये भी बताया है कि हायर वेलबींग जो है ऑप्टिमिस्ट में एक और रीज़न है होने का, वो क्या है, उनका कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। ये लोग ना कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग भी रखते हैं जो ऑप्टिमिस्ट्स होते हैं। कैसे, जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसीज तो होती हैं, तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसीज तो तभी होंगी ना जब कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी लाइफ को लेकर। तो ऑप्टिमिस्ट जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, वो ज़्यादा होपफुल होंगे अपने एफर्ट्स को लेकर एंड वो वेस्ट नहीं करते कुछ भी, हमेशा उनके जो एफर्ट्स होंगे वो फ्रूटफुल ही रहेंगे। सो जिस तरह से वो कंस्ट्रक्टिवली सोचते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि निगेटिव सर्कमस्टांसेस में उनको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो जब निगेटिव सर्कमस्टांसेस आती हैं तो वो आराम से कंस्ट्रक्टिवली सोच के उसको हैंडल कर लेते हैं एंड इसीलिए रिजिलियंट बिहेवियर भी शो करते हैं। ऑप्टिमिस्ट के बारे में ये भी बताया है कि इनकी बेटर फिजिकल हेल्थ होती है एंड इनका जो स्ट्रेस का एक्सपीरियंस होता है वो भी कम होता है, इनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। ऑप्टिमिस्ट हाई एफिकेसी भी शो करते हैं एंड इनको परसेप्शन ऑफ कंट्रोल भी होता है सिचुएशन का, मतलब ये सिचुएशन को कंट्रोल करना भी जानते हैं एंड ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। जब भी इनको कोई भी सिचुएशन दी जाए तो ये पॉजिटिवली उसको मैनेज भी करते हैं एंड उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हो उनकी वजह से इनको स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपना 100% दिया होता है या खुशी से कर रहे होते हैं, पूरे डेडिकेशन से किया होता है इन्होंने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यूज़ करके। सो ऑप्टिमिज्म का जो रोल है वो हमारी हेल्थ को आगे प्रमोट करने में भी होता है और प्रोटेक्टिंग बिहेवियर भी होता है ऑप्टिमिस्ट का, वो अपने आप को बचाते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एंड हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी भी बिहेवियर, ऐसी कोई हैबिट में इंडल्ज नहीं होते जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़े, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है।
सो हेल्दी लाइफस्टाइल जब होता है तो उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हमें इलनेस नहीं होती है, एंड अगर कोई बीमारी हो भी जाए तो कैसे मेडिकल एडवाइस को फॉलो करना है, वो सब वो अच्छे से करते हैं। अगर हम पेसिमिस्ट की बात करें तो इनके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये कैसे करते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने बिहेवियर को, ये सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़ जाते हैं, सुसाइडल थॉट प्रोसेस रखते हैं, लाइक दैट ना। ऑप्टिमिज्म है ना, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करें तो ऑप्टिमिज्म कंट्रीब्यूट करता है साइकोलॉजिकल वेलबींग को। इनका डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म होता है। सो जो भी प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होती है इनकी, ये अडेप्ट करते हैं, इमोशन फोकस्ड कोपिंग होती है इनका, और कोई भी इमोशनल सिचुएशन है उसमें भी वो एडेप्टिव बिहेवियर को फॉलो करते हैं। जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तभी भी ये अच्छे से फोकस कर पाते हैं। पेसिमिस्ट की बात करें तो इनके ये अवॉइडेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं, एस्केप अवॉइडिंग एंड अवॉइडेंस और डिनायल, या तो भागते हैं या अवॉइड करते हैं या और डिनाई करते हैं कोई भी चैलेंज उनके सामने रखा जाए, तो वो पेसिमिस्ट्स की निशानी होती है। नाउ कमिंग टू रिस्क एसोसिएटेड विद ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्ट होना भी क्या खतरे की घंटी होता है अगर आप एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक है। सो फेलियर टू एसेस पर्सनल रिस्क्स, तो एक ये फैक्टर है जिसकी वजह से ये खतरा भी हो सकता है। जैसे कि कोई इंसान है जो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, वो कॉशियस है अपनी हेल्थ को लेकर, तो मे बी अगर कैंसर जैसी कोई बीमारी आ रही है रास्ते में तो वो सोचेगा मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ तो मुझे टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई हो ही नहीं सकता। वो थ्रेट को पकड़ नहीं पाते हैं, जल्दी से रिस्क को पकड़ नहीं पाते हैं। उनके फ्यूचर या प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कोई रिस्क है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर ऑलवेज होपफुल एंड वेरी ओवरली पॉजिटिव। तो ऑप्टिमिस्टिक पीपल कभी कभी ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते पोटेंशियल रिस्क को। तो ऑप्टिमिस्ट जो, जैसे मैंने कैंसर का एग्जांपल दिया कि कैंसर से अफेक्ट हो जाता है ऑल बिकॉज वो स्क्रीनिंग करवाता ही नहीं है, मेडिकल चेकअप करवाता नहीं है, उसको लगता है मुझे तो हो ही नहीं सकता, सो मैं कैसे वनरेबल हो ही नहीं सकता। तो जो उनकी वनरेबिलिटी है डिजीज़ को लेकर वो बढ़ भी सकती है। और निगेटिव आउटकम्स जब भी आते हैं तो वो अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, इस तरह की चीज़ को बोलते हैं अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, कि वो इमेजिन करना ही नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ गलत हो भी सकता है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो आइडेंटिफाइड अनरियलिस्टिक ये इन्होंने कुछ स्टडी की थी, तो इसको आपको करना है तो करें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है ये। आगे हम बढ़ेंगे। इनएबिलिटी टू डिसएंगेज फ्रॉम अनरियलाइजेबल गोल्स, ये वो भी होते हैं जो ये लोग ना एक कोई इन्होंने अगर गोल सेट किया है, जो एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होते हैं, उन्होंने अगर कोई गोल सेट किया है और वो अनरियलिस्टिक गोल है, मतलब आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं, अनरियलाइजेबल गोल है, तो भी वो उसके पीछे पड़े रहेंगे, सब पता है सामने दिख रहा है तो भी वो पड़े रहेंगे कि नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ है। सम पॉइंट ऑफ लाइफ में हमने भी देखा है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब हमें समझ में आता है कि हमारी सर्कमस्टेंसेस में ये चीज़ अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो गोल है वो शिफ्ट कर देते हैं, हम कुछ और अचीव करने के लिए मूव कर जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। बट देन ये जो अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर पाते अनअटेनेबल गोल से। ऐसा गोल जो कभी उनका पूरा नहीं हो पाएगा, उससे हटा नहीं पाते खुद को और किसी नए ऑल्टरनेटिव गोल पे रिकनेक्ट नहीं कर पाते। तो ऑप्टिमिस्टिक पीपल जो बहुत एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक है, इनको बड़ी मुश्किल होती है डिसएंगेज होने में, और अनअटेनेबल गोल की तरफ वो भागे ही चले जाते हैं। लेकिन अभी ये भी बताया गया है कि स्टडीज़ में ये कंक्लूसिव नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रूफ एविडेंस नहीं मिला कि ये सच है, बट अभी तक की जो भी स्टडी हुई है या ऑब्जर्वेशन हुई है उसमें ये मिला है। सो होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक ओरिएंटेशन जो होता है ये हमें हेल्प करता है कि हम एडवर्स सिचुएशन को फेस कर सकें अच्छे से। बट अगर हम बहुत ज़्यादा होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं अगर आप ओवरली पॉजिटिव हो, है ना। और थ्रेटनिंग सिचुएशंस में अगर ऐसा है तो कभी कभी ये
हमें फिजिकल इलनेस और रिड्यूस्ड वेलबींग की तरफ भी धकेल देता है ओवरली पॉजिटिव होना। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 10। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.